अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। है सुबह का टाइम और सुबह का टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और 10 बजे यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए दूध बनाना है और ये दूध के ऊपर से मलाई उतरी है जो बिल्कुल हल्के दूध जैसी ही है। और यहाँ पे मैंने बच्चों को दूध बना के दे दिया था फातिमा को। ये ट्यूशन जा रहे थे तो पहले मैंने ट्यूशन से पहले नाश्ता करते हैं तो इनको पहले मैंने दूध दे दिया है कि दूध पी लें। तो दूध यहाँ पे फातिमा और मीर पी रहे बैठे और फातिमा वैसे ही हंस रही थी पागलों की तरह और ये ऐसे ही हंसती रहती है। फातिमा मुझे बहुत तंग करती है खाने के लिहाज से। मैं इसको हर चीज़ बना के देती हूँ लेकिन फातिमा का अपने मूड पे डिपेंड करता है कि उसने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो यहाँ पे नाश्ते में तो हर हाल में टैंक ज़रूर होना चाहिए कि टैंक इन्होंने पीना है। यहाँ पे भी मैं इसको ट्यूशन से जाने से पहले ज़बरदस्ती नाश्ता करा रही थी कि लोबिया बना हुआ था तो उससे पराठा खा लो, तो इससे मुश्किल से इसने 3 नवाले खाए होंगे। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद तो यहाँ पे आ गई थी सफाई की बारी, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से मैं बीमार थी तो किचन में इतनी ध्यान नहीं दिया। बस जो मोटा मोटा था जल्दी जल्दी कर लेती थी और मेरी हिम्मत नहीं होती थी। आज मैंने किचन साफ़ किया है। यहाँ पे जो बोतल आपको दिखा रही हूँ ये जूस की है और इसको मैंने काट के इसमें मनी प्लांट लगानी है। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे पौधे। यहाँ पे देखिए जी, मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो गया। और लोग कहते हैं मेरा किचन बहुत गंदा होता है, लेकिन मेरा किचन जब कोई काम ना हो तो इसी तरीके से साफ़ सुथरा होता है। जो छोटा किचन होता है वो अक्सर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और ये डेली रूटीन में 3 टाइम इसी तरह साफ़ होता है और इसी तरह मैं इसको साफ़ करती हूँ। और जब एक भी मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ तो साथ ही मेरा किचन बिखर जाता है, क्योंकि है ही इतना छोटा सा। तो आप लोग दुआ करें इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे अपना घर देते तो मैं अपने घर बहुत खूबसूरत और बड़ा और अच्छा बनाऊँगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ सफाई के जल्दी से खाना बनाना था, क्योंकि दुकान पे हमारे 1 बजे खाना चला जाता है। यहाँ पे मैं कद्दू और चने की दाल बना रही थी और प्याज और टमाटर मैंने हल्का सा ब्राउन करके उसमें नमक मिर्च हल्दी और चिकन क्यूब डाल दिया। चिकन क्यूब से ज़रा ये होता है कि खाने का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है और बड़े बच्चे सब बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। इस तरीके से जो मैंने दाल बनाई थी वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी और सब ने खा भी ली थी, लेकिन इसमें कुछ पता नहीं लग रहा था कि मैंने इसमें कद्दू डाले हुए। तो यहाँ पे अब मैं मसाले को भून चुकी थी। खड़ा खड़ा मैंने मसाला रखा था, क्योंकि जब इसमें चने और कद्दू की दाल डलेगी तो मैं इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर को बंद करूँगी ताकि जल्दी से मेरा खाना बन जाए। इसीलिए मैं क्या नाम है प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि घर का काम भी होता है, क्योंकि मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं है तो मैं अकेली होती हूँ। 1 बजे हमें दुकान पर खाना लाजमी देना होता है। तो यहाँ पर चने की दाल मैंने डाल दी थी और साथ ही इसमें मैं अब कद्दू डाल दूँगी। ये थोड़ी देर इसके अंदर में जो पानी की ज़रूरत होगी वो मैं इसमें गर्म करके कोसा पानी डालूंगी और फिर प्रेशर को बंद कर दूंगी 5 मिनट के लिए। इसमें चने की दाल में जो कसर रह गई है मैंने उबाली भी थी और कद्दू जो है वो मिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे एक जान हो जाएंगे दाल और कद्दू। तो मैं इसको अब 5 मिनट के लिए बंद करती हूँ और 5 मिनट बाद खोलती हूँ। ये देखें, खोलने के बाद इस तरीके से कुछ मेरी दाल बिल्कुल घुल गई और पक गई है। यहाँ पे साथ ही मैं इस पर बुखार लगाऊंगी। यहाँ पे हरी मिर्च और साथ में डालूंगी गोल वाली मिर्चें, क्योंकि इसका जायका बहुत अच्छा होता है और ये नुकसानदेह भी नहीं होती हैं। तो इसीलिए मैंने स्पाइस ज़्यादा जो है मैं अपने खाने में नहीं रखती हूँ। यहाँ पे धनिया और लाल मिर्च और हरी मिर्च में तड़का लगा दिया और ये दुकान का डोंगा है जो हमारा तैयार होता है खाने के लिए। तो यहाँ पे खाना बनाने के बाद मैं साथ साथ सफाई भी करी थी, तो चटनी बनानी थी, हरी चटनी, और सलाद में बना चुकी थी। टमाटर इसमें डालूँगी और साथ थोड़ा थोड़ा बीपी भी ख़त्म हो रहा था तो साथ कैल्सी जो है रूटीन से मैं पी रही हूँ। अब कैल्सी के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि कैल्सी आपको बताऊँगी कैल्सी के फ़ायदे। और सब लड़कियों को, सब लड़कों को, सब बड़ों को, सबको पीनी लाजमी चाहिए जो हम नहीं पीते। तो यहाँ पे सफाई तो पूरी हो चुकी थी और थकने के बाद मैं थोड़ी सी यहाँ साइड पे बैठ के तो कैल्सी पी रही थी। और तोते मेरे थोड़े से चुप थे, इतने ख़ास नहीं थे। शहज़ाद का वेट कर रहे थे खाने के लिए और यहाँ पे शहज़ाद आगे थे और शहज़ाद ने डेली रूटीन में हमारा इसी तरह फ्रूट आता है, क्योंकि शामिर माशाल्लाह हमारा ये कि फ्रूट का बहुत शौकीन है, उसको फ्रूट बहुत पसंद है। और मुझे मैंगो बहुत अच्छे लगते हैं, जिसलिए शहज़ाद रोज़ मैंगो लेके आते हैं और मेरे मुंह पे भी पूरे मैंगो निकले हुए हैं, क्योंकि मुझे दाने बहुत ज़्यादा निकलते हैं मैंगो से। आगे भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैंगो से पिंपल बहुत आ जाते हैं, लेकिन मुझे हर बंदा कहता है आप कच्ची पिया करें, कच्ची नहीं पीती। यार मैंने कच्ची पी थी लेकिन इतनी बुरी थी उफल्ला, कुछ होता है दिल को उसको पी के। फ़िलहाल मैंने पी ली थी दवाई समझ के कि मुंह को तो थोड़ा सही करना है। यहाँ पे मैं फ्रूट धो के एक टोकरी में रख रही हूँ और साथ ही मैं
मैंगो रख लूँगी यहाँ पे धो के। धोने से ही होता है कि बाहर जितनी मक्खियाँ वगैरह होती हैं बास टाइम बच्चे इसी तरह खा लेते हैं, तो साथ साथ में इसी तरह क्लीनिंग करके हर चीज़ की रख लेती हूँ। धनिया वगैरह, मिर्चें वगैरह, पुदीना में सब चीज़ों की रूटीन आपको आगे शेयर करूँगी कि बकरा ईद के लिए भी हम लोग किस तरह सेव कर सकते हैं चीज़ों को। और किचन जो है ऑलरेडी इसी तरह क्लीन ही रहता है, और अभी भी मैं साथ साथ जो जो गंद होता है वो धो लेती हूँ और कूड़ा शूड़ा इकट्ठा करके बाहर रख देती हूँ, और किचन साफ़ ही रहता है। तो मेड की तब मुझे इतनी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मुझे पार्लर का काम करना पड़ता है। अगर पार्लर में चली जाऊँ तो घर का काम रह जाता है, लेकिन अलबत्ता मेड मिलती नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे फ्रूट आता है वो उसी तरीके से हमारे तोतों के लिए भी आता है। यहाँ पे खुरमानी, आड़ू और नाशपाती जो है वो मेरे तोतों के लिए भी अलग आती है, क्योंकि हमारे घर में खुरमानी कोई भी नहीं खाता, तो मेरे मिठुओं के लिए खुरमानी, आड़ू और नाशपाती होती है, वो ये खाते हैं। यहाँ पे दोपहर का खाना फिर हम लोग सब मिल के बैठ के नीचे खाते हैं, डाइनिंग टेबल वगैरह पे नहीं खाते। सब मिल के, फैमिली के है ही 5 मेंबर हैं, तो हम लोग ऐसे ही बैठ के इकट्ठे खा लेते हैं खाना। यहाँ पे फातिमा जो मुझे एज़ यूजुअल बहुत तंग करती है, उसके लिए मुझे यहाँ पे न्यूटेला लगानी पड़ी है कि खाना नहीं खाया मम्मा मैंने, मुझे ब्रेड दे दें। तो उसके लिए ये चीज़ें थोड़ी बहुत ही मुझे करनी पड़ती है, कुछ तो खा ले और कुछ उसके अंदर चली जाए, वो वैसे भी इतनी कमज़ोर है। यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, तो शाम के टाइम अब मैंने यहाँ पे फ्राइज़ बनाने थे। फ्राइज़ भी फातिमा को बना के दिए, लेकिन उसने भी इसमें से भी इतने ज़्यादा में से बहुत ज़्यादा थोड़े खाए। मीरू को भी ज़बरदस्ती खिलाए, मीर ने भी खाए थोड़े से। और मैं इसको इस तरीके से आज बना के दे रही हूँ। थोड़ा सा इसका टेस्ट चेंज हो गया कि इसमें मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाल दी है, और साथ ही मैंने यहाँ पे नमक, चुटकी एक इसमें नमक डाल दूँगी, और थोड़ा सा इसमें बेसन, यानी कि थोड़ा हाफ़ चम्मच के बराबर इतने सारे चिप्स मैंने हाफ़ बेसन डाल दिया था। और इसको जो पानी वगैरह तो नहीं डाला, लेकिन जो चिप्स ऐसे ही थे इसी में मैंने इसको मिक्स कर दिया था, और इस पर लग गया था अच्छे तरीके से, इसी तरह से। और बहुत ज़्यादा मज़े के और टेस्टी बने थे, अच्छे लगे थे। मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे। बच्चों ने जिस मकदार में थोड़े थोड़े से खाए थे, तो उनकी तो रूटीन है कि वो थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, तो उनको कुछ इसी तरह बना के देती रहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा तो उनके अंदर कुछ ना कुछ जाता ही रहता है। तो यहाँ पे इनको मैं फ्राई कर रही थी, और फ्राई करते हुए साथ ही मैंने अपने साथ पापड़ भी फ्राई कर ली थी, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चाय के साथ में, चाय वैसे पीती तो नहीं है, 2 घूंट चाय कभी बना लेती हूँ और पी लेती हूँ। आटा भी शाम के लिए गूँध लिया था, दूध भी गर्म हो गया था। और यहाँ पे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।